Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि जो वर्क डन बाय ए बॉडी से जो वर्क होता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, किसी एप्लीकेशन पर कोई कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो बॉडी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जितनी ट्रेवल डिस्टेंस कवर करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सप्रेस दिस लाइन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें क्या करना है, इस बात को, ठीक है ना, एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स की हेल्प से, ठीक है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस सेम, और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, जिसमें कि फोर्स कितनी दे रखी है? 5 यूनिट दे रखी है। ये फिक्स है कि फोर्स तो फिक्स कर दी 5 यूनिट। एंड ऑल्सो रीड द ग्राफ वर्क डन, और ग्राफ को रीड करना है वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। जब डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना है, हमें ग्राफ देख के बताना है। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, और जब यूनिट कितना है? 0 है। जब डिस्टेंस कितनी है? 0 है, ठीक है, तो वर्क कितना है, ये भी हमें ग्राफ में देख के बताना है। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ में देख के हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के आंसर्स बताने हैं कि वर्क डन कितना हुआ। तो देखो, फोर्स तो इसने कह दिया कांस्टेंट है, 5 है, तो फोर्स की तो बात अलग हो गई, ठीक है, फोर्स तो फिक्स हो गया। अब हमें फाइंड करना है वर्क डन, कितना वर्क हुआ। एक तो ये चाहिए वेरिएबल हो गया, दूसरा डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो, ठीक है ना, ये एक सेकंड वेरिएबल हो गया। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों की हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये कहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो करते हैं सॉल्व। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वर्क डन बाय बॉडी बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। क्या कहा है क्वेश्चन में? जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो वर्क डन वाई है। मतलब जब वो एक्स डिस्टेंस चलता है तो वर्क कितना हो जाता है? वो वाई वर्क कर देता है, ऐसा कहा है इस क्वेश्चन में। आप एक्स वाई की जगह कुछ भी मान सकते हैं। जनरली हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई जनरली यूज़ करते हैं। आप तो एक्स वाई ईजी रहेगा, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप डिस्टेंस को डी और वर्क डन को डब्लू मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको ग्राफ पे वैसा ही दिखाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे हमने मान लिया y। अब ये कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के। तो वर्क डन प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब y प्रोपोर्शनल x, ठीक है। जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल लिखते हैं तो हमें कोई कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जैसे हमने सपोज k मान लिए, तो k से हम x में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इजिकल टू kx, ठीक है। तो वहाँ क्या क्या के कांस्टेंट होता है हमेशा, जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इफ़ कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट, ठीक है, देखो जो वर्क होता है वो डिस्टेंस और फोर्स की मल्टीप्लाई करने से आता है, तो के क्या हो गया? एक तरीके से फोर्स हो गया है। और फोर्स कितना दे रखा है हमको? फिक्स दे रखा है, कितना है? 5 है। तो के की वैल्यू तो हमको पता है कि 5 है, ठीक है, के की वैल्यू तो फिक्स होगी 5। तो y इजिकल टू 5x हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स जो वो फिक्स है, कांस्टेंट है, वो 5 है, तो y इजिकल टू 5x, ये इक्वेशन बन गई। तो यहीं तक हमारा मेन क्वेश्चन था असली। तो अब तो ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद आंसर्स देने हैं। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत आसान है। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, 0,0 पर 0 हो गई, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 5 हो गई, तो 1,5। तो इस तरीके से आप y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 रख लो, -1 रखेंगे तो y की वैल्यू देखो, यहाँ पर -1 रखूँगा x की जगह, तो -1 इंटू 5, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब हमें 2 पॉइंट चाहिए केवल। देखो लिखा हुआ नीचे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पॉइंट 1,5 एंड -1,5। इसने 1 और
वन रखा तो 5 आ गया, और -1 रखा तो -5 आ गया। तो इस तरीके से दो आंसर्स ए वाले लिख दिए, आप कोई से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स को मिला के लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। देखो 1,5 आया, दूसरा आप 0,0 भी लिख सकते हो, -1,5 ये भी बता सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट लेके आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि वो डिस्टेंस कितनी चलता है। वो डिस्टेंस चलता है 2 यूनिट। जब वो 2 यूनिट चलता है तो वर्क कितना है। देखो डिस्टेंस हमने x मानी है और वर्क हमने y माना है, तो डिस्टेंस उसने चली 2, तो वर्क कितना होगा। अब इस 2 पे ये लाइन कहाँ पे आके मिलती है, यहाँ पे आके करीब, ये देखो ये 2 है, तो ये 2 और ये जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे। मैं थोड़ा इसको देखो, ये 2 है ना, इस 2 होते हुए यहाँ पे जाएंगे हम ऊपर। कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब 10 आएगा, ठीक है 10। देखो बिल्कुल 2 की सीध में चलना है आपको, ये 2, ये वाली लाइन ऊपर 2, तो 2 यहाँ पे। तो जब ये पॉइंट इस लाइन से मिलता है तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर y की वैल्यू 10 होगी, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया कि 2 यूनिट चलने पर y की वैल्यू यानी वर्क कितना होगा। जब डिस्टेंस 2 चलेगा तो वर्क होगा 10, ठीक है, 10 यूनिट वर्क होगा। आंसर देखते हैं। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू इज 10। मतलब जो y की वैल्यू है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 10 है। इसका मीनिंग क्या है, वर्क डन बाय बॉडी इज 10 यूनिट व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज 2 यूनिट। मतलब वर्क 10 यूनिट होता है जब वो 2 यूनिट चलता है। सेकंड पार्ट था हमारा कि अगर वो जीरो डिस्टेंस चलता है, जीरो चलता है मतलब बिल्कुल नहीं चलता है, तो वर्क कितना होगा। तो देखो फिर से ग्राफ देखो, जीरो का मतलब बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे। जब वो एक्स पे बिल्कुल नहीं गया तो वाई पे कहीं गया क्या, नहीं बिल्कुल नहीं गया। यहाँ पर जीरो बिल्कुल ये सेंटर से होकर लाइन जा रही है, मतलब तो वर्क भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ वाई करस्पॉन्डिंग टू एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो। जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू भी जीरो है। जब डिस्टेंस जीरो चली तो वर्क भी कुछ नहीं हुआ, वर्क भी जीरो ही रहा, ठीक है। यही इसका मीनिंग है। आई होप ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन। ओके चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था। अब ऐसा ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन ये है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, दोनों क्लास 9th की स्टूडेंट्स हैं, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। दोनों क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं ₹100 प्राइम मिनिस्टर के फंड में, ठीक है ना। कौन से फंड है वो, अर्थक्वेक वाला है, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसमें अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा। अब एक इक्वेशन हमें लिखनी है जो इस डेटा को सेटिस्फाई करे। यू मे टेक देयर करस्पॉन्डिंग ₹x एंड ₹y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। देखो दोनों ने मिला के ₹100 दिए हैं। अब एक ने x दिए हैं, दूसरे ने y दिए हैं, तो दोनों को मिला के प्लस करके क्या हो गया। इस तरीके से आपको समझना है कि इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है ना। फिर उसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ये एक्स हो गए, दूसरे के वाई हो गए, टोटल कितने होंगे 100 होंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप समझ गए होगे, मैंने बहुत हिंट दे दी आपको। अब तो आप इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है ना। और ग्राफ तो आप कमेंट नहीं कर सकते हो, तो इक्वेशन को जरूर कमेंट करो, लेकिन ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है ना, तभी आपकी क्लियर होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।